हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन स्टूडेंट जो यूक्रेन में पढ़ रहे थे उनके बारे में। केवल आज कोई रशिया के स्टूडेंट के बारे में नहीं, ये स्पेशली ये यूक्रेन के स्टूडेंट के बारे में जो उनके साथ हो रहा है। उनके फ्यूचर का भी कुछ नहीं पता है, अभी सब बीच में ही है, तो उसके बारे में बात करेंगे। और आपको क्या करना है, अगर कोई यूक्रेनियन स्टूडेंट जो ये देख रहा है वीडियो, आपको क्या करना है वो सब पता चल जाएगा इस वीडियो के थ्रू। तो ये कहानी शुरू होती है 24 फरवरी से, जब रशिया और यूक्रेन के बीच में कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था। तो उस टाइम पे मोर देन 20,000 इंडियन स्टूडेंट जो है वो यूक्रेन में पढ़ रहे थे। उनको वापस आना पड़ा इंडिया में और ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करनी पड़ी। कुछ लोगों की ऑनलाइन हुई है, कुछ लोगों की नहीं हुई है, वो अभी पता नहीं है। लेकिन जिनकी भी ऑनलाइन चली है, फर्स्ट से लेकर 6th ईयर स्टूडेंट तक के लिए, तो ये अभी बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट आ गया कि उनके फ्यूचर के बारे में क्या होना है, कि जो 6th ईयर स्टूडेंट है उनके बारे में क्या होना है, क्योंकि फाइनल ईयर चल रहा था। जो भी 1 to 5th ईयर जो स्टूडेंट है उनके बारे में क्या होना है, ये कुछ नहीं पता था। तो जो यूक्रेन में पढ़ने वाले स्टूडेंट थे वो वापस आ गए इंडिया में, और उनके दिमाग में एक ही कंफ्यूजन था कि उन्हें अब करना क्या है। तो फिर उन्होंने सोचा कि अभी प्रोटेस्ट करते और अपनी गवर्नमेंट से पूछते हम क्या करें, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो एनएमसी का है। क्योंकि ऑफकोर्स अगर हम रशिया में पढ़ रहे या यूक्रेन में पढ़ने आना तो हमको इंडिया में ही है, तो इंडिया के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने फिर आरटीआई डाला, और उन आरटीआई डालने के बाद में ये केस गया सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि एनएमसी को कि तुम्हें 30 जून तक ये डिसाइड करना है कि जो स्टूडेंट यूक्रेन से आए उनको करना क्या है। क्योंकि यहाँ पे दो प्रॉब्लम थी। यूक्रेनियन जो स्टूडेंट थे वो बोल रहे थे कि हमको इंडिया में यहाँ पे पढ़ने के लिए अलाउड करो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था। इतने सारे स्टूडेंट एकदम से इंडिया के मेडिकल फील्ड में एडजस्ट करना बहुत ही मुश्किल टास्क था। तो फिर आता है अभी 30 जून तक उन्होंने टाइम दे दिया। अभी आता है 12 जून। 12 जून में रशियन फेडरेशन से यहाँ से गए कुछ ऑफिसर्स, मेडिकल ऑफिसर्स, और उन्होंने कहा कि जो भी इंडियन स्टूडेंट यूक्रेन में पढ़ रहा था वो हमारे कंट्री आ जाए रशिया में, और उसकी जो भी डिग्री होगी, जैसे कोई फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, कोई से भी हो, कोई भी उसका ईयर हम बर्बाद नहीं करने देंगे। तो तुम आओ यहाँ पे और हम कंटिन्यू कर सकते। लेकिन यहाँ पे भी दो प्रॉब्लम आती है। पहली प्रॉब्लम आती है कि यूनिवर्सिटी, जो यूक्रेन यूनिवर्सिटी है, वही ट्रांसक्रिप्ट नहीं दे रही थी, मतलब ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं दे रही थी। वो बोल रही थी कि नहीं नहीं, हमें नहीं देना है और तुम्हें यहीं पे कंटिन्यू करना है 1 सितंबर से ऑफलाइन। दूसरा आता है कि रशियन डिग्री वैलिड नहीं है। कुछ लोगों का मानना यह था कि यूके, यूरोप कंट्री, यूएस में वैलिड नहीं है। तो ये तो मैं लास्ट तक बता दूंगा कि वैलिड है या नहीं है। वीडियो के लास्ट तक बने रहे, पता चल जाएगा। क्योंकि मैं भी अभी रशिया में ही पढ़ रहा हूँ, तो मुझे ज्यादा डर होना चाहिए एज कम्पेयर टू यूक्रेन स्टूडेंट जो अभी इंडिया में है, लेकिन वो आपको पता चल जाएगा। तो इतना सब्र करने के बाद में आ गई वो फैसले की घड़ी, 30 जून। यहाँ पे एनएमसी को अपना रिजल्ट सुनाना था कि उन्होंने क्या सोचा है यूक्रेनियन स्टूडेंट के बारे में। इतना बड़ा कुछ सोचा ही नहीं था उन्होंने। सीन क्या था कि उन्होंने सोचा केवल 6th ईयर के स्टूडेंट के बारे में, कि जो 6th ईयर में है अभी फिलहाल में स्टूडेंट, चाहे वो यूक्रेन स्टूडेंट हो, चाहे वो चाइना के स्टूडेंट हो, जो 6th ईयर में है, ऑनलाइन कर रहे, वो एफएमजी एग्जाम दे सकते हैं। बस इतना उन्होंने सोचा। 1 to 5th ईयर स्टूडेंट अभी तक कुछ नहीं सोचा था। फिर उन्होंने आगे अपना बढ़ा दिया कि हम आगे बताएं। ब्रेक के बाद आगे देखते रहिए क्या होता है। तो अभी आता है 30 जुलाई। 30 जुलाई में उन्होंने बोला है जो भी 6th ईयर वाले स्टूडेंट थे उन्होंने एमसीआई देना है दिसंबर में। अब उनके लिए सबसे बड़ा टास्क ये आ गया है। एमसीआई या एफएमजी एग्जाम निकालने के बाद हमको क्या करना होता था, 1 साल की इंटर्नशिप करनी होती थी। लेकिन नहीं, यहाँ पे चेंज कर दिया पूरा का पूरा। यहाँ पे चेंज ये हुआ, जो यूक्रेन और चाइना से स्टूडेंट आए हुए थे 6th ईयर वाले, और उन्होंने एफएमजी दे दिया दिसंबर में, अब उन्हें 2 साल का इंटर्नशिप करना है। पहले 1 साल था, अभी 1 साल और ऐड कर दिया है। अकॉर्डिंग टू एनएमसी, उनका यह मानना है कि आपने जो 6th ईयर है, यहाँ पे सबको पता है कि जो ये वीडियो देख रहा है कि फॉरेन में 5 ईयर प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप होता है। 6 ईयर का टोटल होता है एमडी डिग्री यहाँ पे। तो जो 6th ईयर होता है वो हमारी इंटर्नशिप होती है यहाँ पे। उनका मानना है जो एनएमसी का कि 6th ईयर आपने ऑनलाइन किया है तो इंटर्नशिप की ही नहीं आपने, तो अभी वो ऑफलाइन करनी है इंडिया में। तो एक इंडिया की इंटर्नशिप, एक वहां की इंटर्नशिप, 2 साल हो गए, मतलब 1 साल वेस्ट।
भी लोगों की कंट्रोवर्सी यहाँ पे आ जाती है, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, लेकिन लोगों का सवाल है कि ये तो एफएमजी स्टूडेंट के लिए आपने किया, लेकिन इंडियन स्टूडेंट के लिए क्या, जो कि यहाँ पे इंडिया में 4.5 साल के बाद 1 साल की इंटर्नशिप करनी होती है, वो 2019 और 20 में यही हुआ है और ऑनलाइन ही हुई ना, तो उनके लिए क्यों नहीं? ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? इंडियन स्टूडेंट और एफएमजी स्टूडेंट के बीच में डिस्क्रिमिनेशन क्यों? ये पूछते सब लोग, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, लेकिन आप कमेंट करके बताएं ये सही है या गलत है, और वीडियो को लाइक करना सबसे बड़ी बात, तो ये सब्सक्राइब करो या ना करो, शेयर और लाइक जरूर करना। तो अभी बढ़ते हैं हम अगले सेगमेंट की तरफ। ये तो हो गया 6th ईयर वालों की बात, अभी करते हैं 1st से लेके 5th ईयर वालों की बात। तो उनको क्या करना है? इंडियन ने पहले हाथ उठा दिया, अभी यहाँ पे बिल्कुल नहीं हो सकता, एडजस्ट नहीं होंगे, तो आपको बाहर ही जाना पड़ेगा। वो आप कहीं पे भी चले जाओ, आपके पास ऑप्शन है रशिया, जॉर्जिया, किर्गिस्तान, चाइना में भी। सो इट्स अप टू यू, आप क्या सोचते हैं? ये बाद में बता दूंगा कि कहाँ कहाँ आपके लिए अच्छे ऑप्शन है। तो अभी हम बात करेंगे 1st से लेके 5th ईयर वालों के लिए। बस अभी वो बहुत बड़ी सिचुएशन में आ गई, डिसीजन आया क्या एनएमसी से, आपको कुछ भी करो, हमारी तरफ से कोई वो नहीं है। पहले वो रूल निकाला था कि आप ट्रांसफर नहीं ले सकते कि यूनिवर्सिटी दूसरी में, लेकिन अभी वो अलाउड है आपके लिए, आप ले सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम यहीं पे आती है कि यूक्रेन की यूनिवर्सिटी बोल रही है कि हम आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं देंगे, और वो बोल रहे हैं कि 1 सितंबर से आपको ऑफलाइन करनी है। और अगर कुछ बच्चों का मेरे को मैसेज आया और बोल रहे कि अगर हम पूछ रहे कि ये सेफ है क्या वहां पे, तो वो बोल रहे हमें नहीं पता है, आपको आना है, सेफ है या नहीं, आज सेफ है कल का हम गारंटी नहीं देते। तो अभी उन स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? जाना चाहिए यूक्रेन या फिर नहीं जाना चाहिए? अगर चले गए तो फिर बोलेंगे इंडियन कि किसने बोला था जाने के लिए, अब तो तुम्हें झेलना पड़ेगा ना। तो वो आप सोच के अगर जाना है, अगर वो यूनिवर्सिटी आपकी बोल रहे कि हम बॉर्डर के नियर बाय बॉर्डर जॉर्जिया के वहां पे डाल देंगे, उस यूनिवर्सिटीज में डाल देंगे आपको, तो ये अपने आपके रिस्क पे जाना है, किसी के, ये गवर्नमेंट का रिस्क नहीं है। ये आपको सोचना है, आपको ट्रांसफर लेना है कि आपको यूक्रेन में पढ़ना है। अभी लोग डर क्यों रहे कि रशिया नहीं आना चाहते? लोग इसलिए डर रहे, उनका मानना है कि रशियन डिग्री वैलिड नहीं है यूके और यूएस में और यूरोप कंट्रीज में, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ के स्टूडेंट ने आरटीआई डाला था इंडियन एम्बेसी को भी। यहाँ पे उन्होंने पूछा कि ये जो सैंक्शंस लगे ये हम पे भी इफेक्ट करेंगे क्या, लेकिन ये क्लियरली बोला है कि जिसके पास रशियन पासपोर्ट है, जिसके पास भी रशियन पासपोर्ट है, केवल ये उनके लिए है, उनके लिए सैंक्शंस है, वो नहीं कर सकते वहां पे। हम इंडियन स्टूडेंट है, इसमें हमारा तो हाथ ही नहीं है। अब वो अगर बोले कि लड़ाई यहाँ पे चल रही है रशिया के बीच में, कोई सैंक्शंस लगाता है इंडिया पे, तो रशिया का क्या फर्क पड़ता है? वो बोलेंगे लगा दो सैंक्शंस, लगाओ इंडिया पे लगाओ। ऐसा हो सकता है? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो ये बिल्कुल अफवाह है, इसमें कुछ भी रत्ती भर भी वो नहीं है कि हाँ ये सच है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एनएमसी का क्या है कि उन्होंने डिसीजन दे दिया है 4.5 साल आपकी ऑफलाइन होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए, इसमें कोई भी 4.5 साल से कम आपको ऑनलाइन देना ही नहीं है। अभी यूक्रेन स्टूडेंट ना तो वो ट्रांसफर ले सकते अभी के फिलहाल पे, अगर यूनिवर्सिटी ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं दे रही, ऑनलाइन भी नहीं ले सकते क्योंकि एनएमसी तो मान ही नहीं रही है उस बात को। तो ये टेंशन है सबके लिए। अभी देख लो बेचारे जो फिलीपींस में पढ़ रहे थे, उनका तो बहुत ही बुरा हुआ। अभी तो फिलीपींस में आप एडमिशन भी नहीं ले सकते, तो वो तो एक्सक्लूड ही कर दो फिलीपींस। अभी आपके पास रशिया, किर्गिस्तान, चाइना, ये ऑप्शंस है। तो अभी इसी के बीच में चल रहा था स्कैम, सबसे बड़ा स्कैम 1992 से भी ऊपर। ये स्कैम क्या हुआ, कुछ एजेंट्स के थ्रू क्या हुआ कि हम आपको ट्रांसफर करवा देंगे, क्योंकि सबके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है और उन्हें को थोड़ा रास्ता दिख जाए तो एकदम से बोल देंगे ना हाँ चलो कर देते। उन्होंने बोला कि हम आपको ट्रांसफर दिला देंगे, रोमानिया में, पोलैंड में, कहीं पे भी आपको चाहिए तो हम दिला देंगे। उन्होंने बोला कि हमारा ट्रांसफर सर्टिफिकेट तो आया ही नहीं। बोले पैसे से सब कुछ होता है, आप मेरे को $400-500 दो, मैं आपको करा देता। कुछ स्टूडेंट ने वो दे दिए, उन्हें दे दिए, और अभी उन एजेंट्स का पता भी नहीं है कहाँ है। तो बिना ट्रांसफर सर्टिफिकेट के कुछ नहीं हो सकता। अगर आज भी अगर आपको कोई एजेंट बोले कि मैं करा दूंगा, भाग जाना, उसके पास नहीं रुकना है, चेंज। और दूसरा उससे बड़ा स्कैम, कुछ
लोगों ने, पता नहीं वो एजेंट थे या कोई स्टूडेंट था, क्या था पता नहीं, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि हम फंड रेज करेंगे और फंड रेज करके हम केस अपील करेंगे, जो भी करना था उनको, कि हम मोर्चा निकालेंगे, कुछ भी होगा, एमएलए को लेके जाएंगे, आप हमें पैसे भेज दो, यूपीआई कर दो, 5,000 रुपए पर पर्सन। और ये फंड कलेक्ट भी हुआ है, बहुत सारा फंड कलेक्ट हुआ, बहुत सारे लोगों ने भेजा भी है, और अब उन लोगों का पता भी नहीं है जिसने फंड कलेक्ट किया, कहाँ गया पता नहीं है, और इसमें करोड़ों रुपए उन्होंने भी कमा लिए। तो मतलब गरीबी में आटा कीला, ये वाली कहावत यहाँ पे फिट होती है अच्छे से, कि एक तो पहले से ही उनकी प्रॉब्लम इतनी है और ऊपर से उन्हें यूज किया जा रहा है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो अभी आता है फाइनल स्टेप ट्रांसफर का, जो कि कुछ यूनिवर्सिटी तो खत्म ही हो चुकी है यूक्रेन में, तो उन्हें तो 100% ट्रांसफर लेना है। अब ट्रांसफर लेना कहाँ है, ये सबसे बड़ा सवाल है। उनके हाथ में ट्रांसफर सर्टिफिकेट है, लेकिन उनको पता नहीं है कहाँ पे लेना है। अभी हम बात करते हैं यूक्रेन और रशिया में फीस की कितना गैप है। यूक्रेन में क्यों गए थे लोग, या तो स्टडी के लिए कि स्टडी बेटर है, या तो फिर फीस कम है। अभी हम स्टडी का कोई मैटर नहीं करेंगे, ये स्टडी बहुत बड़ी चीज है, अभी हम केवल फीस का करते हैं। रशिया में थोड़ी फीस ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा है। रशिया में छोटे से लेके बड़े तक है, जहां तक आपका बजट जाता है वहां तक है। जितना इंडिया में होते हैं एमबीबीएस उतने भी है यहाँ पे, लेकिन वो डिपेंड करता है आपकी पॉकेट पे कितनी बड़ी है। तो वो सबसे बड़ी बात है कि आपको अगर यहाँ पे एडमिशन लेना है, या तो आप मीडियम क्लास की यूनिवर्सिटी में ले लो, या तो अपर हाई क्लास में ले लो, जैसा भी है। यहाँ से 2.5 लाख से लेके 6 लाख तक, 7 लाख 8 लाख कहीं तक भी जाता है, लेकिन स्टार्ट 2.5 लाख से भी हो जाता है, 2 लाख से भी हो जाता है। तो यूनिवर्सिटी आपको चूज करनी है आपके बजट के हिसाब से। और रही बात स्टडी की, 2.5 लाख में कम होगी, 6 लाख में ज्यादा स्टडी होगी, तो ये वीडियो जाके देखो, इसमें पता चल जाएगा कि आपको स्टडी और ये फीस डिफरेंस जो आता है वो क्यों आता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और दूसरा, फिर एजेंट के थ्रू में बहुत सारे एजेंट है, आपसे बहुत पैसा स्टार्टिंग में मांग लेंगे कि पहले साल में आपको 9 लाख लेंगे, फिर 2 लाख लेंगे। ये क्या क्या वो है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। एजेंट बिल्कुल फ्रॉड है। यहाँ पे एक ही पहले साल से लेके लास्ट तक एक ही फीस रहती है। जो भी ये दावा करेगी बाद में कम हो जाएगी, मतलब पहले से ही कम थी, वो पहले ही उसने इतने लिए। तो रशिया में क्यों बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि मैं रशिया में पढ़ रहा हूँ, और ये भी कहते हैं ना अपनी यूनिवर्सिटी तो सभी अच्छी बताते हैं, लेकिन इसके रीजन में बताता है। एक तो स्टेबल कंट्री है, इतना होने के बाद भी आज तक कुछ नहीं हुआ इसमें। दूसरा फिर फीस, तीसरा फिर WHO और NMC रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी है, और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। अब हम बात करेंगे जॉर्जिया की। जॉर्जिया में 70 to 80% यूनिवर्सिटी प्राइवेट है, जो कि आपको एजेंट बताएगा भी नहीं कि वो प्राइवेट है। और दूसरी बड़ी बात क्या है कि वहां पे पॉपुलेशन बहुत कम है, उसमें हॉस्पिटल्स ही नहीं है कुछ यूनिवर्सिटी में। पूरे देश की यूनिवर्सिटी 2 या 3 यूनिवर्सिटी है जिसमें हॉस्पिटल अटेस्टेड है, नहीं तो हॉस्पिटल भी नहीं है। चलो ये तो क्लिनिकल तो दूरी की बात है, लेकिन हॉस्पिटल ही नहीं है। एटलीस्ट ट्राई तो करो, वहां पे नहीं है। इसलिए मैं जॉर्जिया को रिकमेंड नहीं करूंगा बिल्कुल भी। और रही बात किर्गिस्तान की, बहुत सस्ती यूनिवर्सिटी भी है, बहुत महंगी भी है वहां पे, लेकिन मैं रशिया क्यों प्रेफर करता है, स्टेबल है, अच्छी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, NMC है, WHO है, सब कुछ है। और 6 ईयर इंग्लिश मीडियम भी है। अगर जैसे कि अभी आया था NMC का कि आपको 4+2, जैसे कि यहाँ पे इंग्लिश प्लस रशियन सिखाई जाती है, 4+ इंग्लिश में, 2 ईयर जो होंगे लास्ट के वो रशियन में। तो उन्होंने कहा कि 6 ईयर हमको इंग्लिश में ही चाहिए, नहीं तो हम कैंसिल कर देंगे आपका ये जो भी डिग्री होगी, ये वैलिड नहीं होगी। तो उसके लिए यहाँ पे क्या हुआ, हमने भी चेंज करा दिया, 6th ईयर स्टूडेंट, हम 6 के 6 इंग्लिश में पढ़ेंगे। तो NMC का बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता कि कब वो जाके रूल चेंज कर दे। अभी जॉर्जिया में अगर प्राइवेट ही खत्म कर दिया तो प्राइवेट में नहीं जाना है। तो अपना एक बेसिक स्ट्रॉन्ग लेके चलो, ये नहीं कि थोड़ा रिस्क पे जाए, नहीं, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग लेके चलो। जो भी NMC ने दिया है वो लेके चलो डायरेक्ट, वही क्राइटेरिया। अभी ये तो प्रॉब्लम आ गई कि ट्रांसफर ले सकते हैं, इसलिए NMC ने थोड़ी ढील दे दी, नहीं तो ट्रांसफर भी नहीं ले सकते। मतलब अगर आपको जॉर्जिया पसंद नहीं आया बाई चांस और आप ट्रांसफर लेना चाहते दूसरी यूनिवर्सिटी में, तो ले ही नहीं पाओगे। ये तो यूक्रेनी स्टूडेंट के लिए कर दिया इतना। तो सोच समझ के जाओ जहां पे भी जाना है। और लास्ट में ये कहना चाहूंगा, ऊपर वाले पे भरोसा रखो, सब कुछ ठीक होगा।
और एजेंट और जिससे बात करनी है, अगर मैं रिकमेंड करूंगा, अगर मेरी यूनिवर्सिटी में आना है, कोई भी यूनिवर्सिटी में आना है, तो ये नंबर दिख रहा होगा, इस पे मैसेज करें और आपको पूरी डिटेल्स बताई जाएगी। ये नहीं कि एजेंट पैसा ज्यादा लेगा या नहीं, पहले तुम बाहर सबसे पूछो कि क्या चल रहा है सीन, और फिर इस नंबर पे जाके कॉन्टेक्ट करो। अगर थोड़ा भी डिफरेंस लगे और अच्छा लगे तो तभी करना। ये नहीं कि मैं फोर्स नहीं कर रहा इनसे बात करने का, मेरे को प्रमोशन करना है, ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं आपके भले के लिए। तो वीडियो बहुत लंबा खींचता है क्योंकि ये फरवरी से लेकर अभी तक का कवर किया है मैंने। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में जो यूक्रेन में पढ़ रहा था उनके लिए भी, और जो यहाँ पे आना चाहता है रशिया में फर्स्ट ईयर से उनके लिए भी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होने वाली सबके लिए। तो लाइक तो जरूर करना है और शेयर करना है। सब्सक्राइब आपके ऊपर है, सब्सक्राइब करना है अगर वीडियो अच्छी लगी हो और आपके फ्यूचर में ऐसी वीडियो चाहिए इन्फॉर्मेशन वाली, तो सब्सक्राइब भी कर दो, नहीं तो ये आपके ऊपर है। बस लाइक करो और शेयर करो, दैट्स इट, इतना ही चाहिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।